हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मॉनसून ने ताउम्र न भूलने वाले जख्म प्रभावितों को दे दिए हैं। न केवल प्रभावितों के घर उजड़े बल्कि खेत खलियान भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। कुछ लोग थे जो कि गाय पशु के सहारे ही रोटी खाया करते थे, यानी कि उनकी जेब में पैसे गाय का दूध बेचकर आते थे, लेकिन गौशालाएं भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई और इसमें बहुत से पशुओं की मवेशियों की मौत भी हो गई है। ऐसे में लोग कहां जाएंगे? सुरक्षित जगहों पर पलायन करना चाह रहे हैं, लेकिन सब कुछ उजड़ गया है। आखिरकार जाए तो जाए कहां? 20,000 के करीब आबादी है जिला मंडी में, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, खेत खलियान खो दिए हैं, पलायन करने की सोच रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हरियाली के बीचों बीच गांव बसे हुए थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह का तबाही भरा मंजर वहां देखने के लिए मिलेगा। आज तस्वीरें ऐसी हैं कि मानो कभी बस्ती तक उस इलाके में नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सराज विधानसभा क्षेत्र में गए थे, जहां उनकी ओर से रात बिताई गई। कुछ बड़े वादे उन्होंने लोगों से किए हैं कि कैसे इनके विस्थापन के लिए मदद करेंगे, नए घर बनाने के लिए पैसा देंगे, गौशालाओं के रखरखाव और दोबारा से उसके निर्माण के लिए पैसा देंगे और नए पशुओं को खरीदने के लिए भी सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाली तस्वीरें। जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं सराज विधानसभा क्षेत्र तो ये बुजुर्ग महिला कैसे उन्हें गले लगा लेती है। कहाँ था घर? ये बच्चे का घर है, बच्चे का मैं तो यहाँ पर बच गए ना, बच्चों की जान बच गई ना, आपको पैसा हम देंगे घर में, पर यहाँ नाले के साथ नहीं बसना, थोड़ा दूर बसाना। इस आपदा में राज्य में 85 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें मंडी में 17 लोग शामिल हैं। 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती रात सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित लोगों के साथ थुनाग विश्राम गृह में बिताई। उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख दर्द को साझा करते हुए उनके बीच समय बिताया और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि घर बनाने को पैसा दूंगा, गाय बकरा और भेड़ के लिए भी पैसा दूंगा, एक गाय का 50,000 रुपए दूंगा, टूटे घर का डबल पैसा दिया जाएगा। प्रभावित महिला ने कहा कि हम जीते ही गाय से हैं, यानी उनकी आजीविका ही गाय से है। इस पर आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि दोबारा से उनका वही जीवन लोगों को लौटाया जाएगा जिसे वो जीते आए हैं। मैं कह सकता हूं कि जिला मंडी सबसे प्रभावित रहा है। सबसे पहले आपदा का कहर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ा। 19 परिवार अपनी जान बचाई। सरकार ने वहां उन्हें किराए पर मकान के लिए 5,000 रुपये मासिक का कहा है। और उसके बाद सिराज में भयंकर नुकसान हुआ, करसोग में भयंकर नुकसान हुआ, सैंज में कुल्लू के भयंकर नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पर इन सब आपदाओं में सबसे ज़्यादा नुकसान सिराज विधानसभा क्षेत्र में मुझे दिख रहा है। आज मैं पूरा दिन सिराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर था। नाग विश्राम गृह मंडी जिले का सबसे बड़ा राहत शिविर है, जिसमें इस समय 130 आपदा प्रभावितों ने शरण ली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इन्हीं महिलाओं और बच्चों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठकर भोजन किया। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने वेयौड, लामशाफड़, देजी, रुशारगाड़ और अन्य गांवों को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में करीब 20,000 के करीब लोग हैं जो बेघर हो गए हैं। विस्थापन का संकट इनके सिर पर मंडरा रहा है। सरकार वादा तो कर रही है कि जल्दी ही पुनः इनके लिए मकानों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इतनी जगह कहां से आएगी? क्योंकि जो इलाके पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, वहां पर दोबारा से जनजीवन नहीं बसाया जा सकता है। ये तस्वीरें ही रोंगटे खड़ी कर देती हैं, जहां पूरी तरह से खेत खलियान घर सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। हालांकि इसी बीच 250 से 300 के करीब गौशालाएं भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। न जाने कितने पशु मौत के घाट उतर गए हैं और इसी बीच जो 35 लोग लापता चल रहे हैं, उनका कोई सुराग इतने दिनों से नहीं मिल पाया है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है एनडीआरएफ एसडीआरएफ फोर्स की ओर से, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर परिजन रो रो कर मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द कम से कम उन लोगों की डेड बॉडीज को ही निकाल लिया जाए जो अभी तक हाथ नहीं लग पाए हैं। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।